नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत। आज हम सीखेंगे पीपीसी सीमेंट और ओपीसी सीमेंट के बारे में। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं और पीपीसी ओपीसी सीमेंट में क्या प्रॉपर्टीज हैं, फायदे नुकसान और कौन से स्ट्रक्चर में कौन सा सीमेंट ज्यादा अच्छा पड़ लगता है। और लास्ट में ये भी जानेंगे हमें कौन सा सीमेंट कहाँ पे यूज करना चाहिए। आज हम सीमेंट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहले जानेंगे सीमेंट। सीमेंट क्या है? सीमेंट एक हाइड्रोलिक बाइंडिंग मटेरियल है जो पानी के साथ रिएक्शन करके कंक्रीट को या मोटार को स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसे हम सीमेंट कहते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके जानते हैं ओपीसी और पीपीसी सीमेंट के बारे में। पहले हम ओपीसी सीमेंट देखते हैं। ओपीसी सीमेंट ये मुख्यतः क्लिंकर और जिप्सम से मिलकर बनता है और ये क्लिंकर और जिप्सम से मिलकर बनता है। मेरे पिछले वीडियो में क्लिंकर और जिप्सम के बारे में बता दिया गया, वहां से आप देख सकते हैं। और इसमें इन लोगों का परसेंटेज भी होता है। अब क्लिंकर कितना होता है? 95% लगभग, और जिप्सम होता है लगभग 5%। और इसकी ग्रेड क्या होती है? 33, 43, 53 ग्रेड इसकी ये ग्रेड होती है। अब चलते हैं पीपीसी में। पीपीसी सीमेंट क्या होता है? जब ओपीसी सीमेंट पे हम कैल्कलाइट क्ले और फ्लायस मिलाया जाता है तो वो बन जाता है पीपीसी सीमेंट। इसमें क्ले प्लस फ्लायर्स प्लस ओपीसी सीमेंट में, तो ये बन जाता है अपना पीपीसी सीमेंट। और अब इसमें देखिए ओपीसी में क्या? ओपीसी में क्लिंकर रहता है, जिप्सम रहता है और फ्लायर्स बोले तो पोजोलोना मटेरियल उसको भी बोल सकते हैं, फ्लायर्स को पोजोलोना मटेरियल। तो ये हमारा हो जाएगा पीपीसी। अब हम जानेंगे ओपीसी और पीपीसी के मुख्य अंतर क्या है। मुख्यतः अंतर भी अपना देखिए, हमारा ओपीसी क्या है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये क्या है? पोजोलोना पोर्टलैंड सीमेंट है। अब दूसरा हमारा मुख्य अंतर क्या है? स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ की बात करेंगे हम। स्ट्रेंथ में इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। ठीक। अब ड्यूरेबिलिटी, इसकी भी ड्यूरेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ओपीसी सीमेंट की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, पीपीसी की कम होती है ड्यूरेबिलिटी। वर्कबिलिटी इसकी नॉर्मल होती है, इसकी अच्छी होती है वर्कबिलिटी। और कास्ट देखेंगे, कास्ट ये नॉर्मल होता है और ये इससे कम सस्ता होता है, मतलब थोड़ा अपेक्षाकृत इससे वो सस्ता होता है। और इनिशियल सेटिंग टाइम इसका जल्दी होता है, इसका लेट होता है। और लॉन्ग टर्म के लिए हमें सबसे ज्यादा अच्छा है पीपीसी सीमेंट ही पड़ता है। ये भी अच्छी होता है, ये अपेक्षाकृत ओपीसी से ज्यादा होता है लॉन्ग टर्म के लिए। अब हम चलेंगे ओपीसी और पीपीसी सीमेंट के एडवांटेज के बारे में, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। पहले एडवांटेज देख लेते हैं। ओपीसी सीमेंट का हमारा एडवांटेज क्या है? ओपीटी सीमेंट का एडवांटेज क्या है? जल्दी स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेता है, इसको जल्दी स्ट्रेंथ मिल जाती है। और फॉर्म वर्क सेटिंग का काम जल्दी खोल सकते हैं आप, क्योंकि ये 10 घंटे में इसका फाइनल सेटिंग हो जाता है। और ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है ओपीसी सीमेंट। प्रीकास्ट के लिए
बहुत अच्छा उपयोगी होता है, हाई राइजिंग बिल्डिंग के लिए उपयोगी होता है। अब हम जानेंगे ओपीसी सीमेंट के नुकसान। इसके फायदे भी है, कुछ नुकसान तो होगा। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन अधिक होता है, श्रिंकेज क्रैक की संभावना बनी रहती है, और केमिकल रिएक्शन का ये जब रेजिस्टेंस कम होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन का जो रेजिस्टेंस होता है इसमें ओपीसी सीमेंट में कम होता है। और अब चलेंगे पीपीसी सीमेंट के बारे में। पीपीसी सीमेंट की एडवांटेज, इसकी क्या क्या एडवांटेज है? हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका कम होता है, क्रैक कम आते हैं, ड्यूरेबिलिटी अधिक होती है, वर्कबिलिटी भी अधिक होती है। इन्वायरमेंट के हिसाब से ये ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें फ्लायर्स रहते हैं, फ्लायर्स की वजह से इन्वायरमेंट के लिए ज्यादा उसके सुटेबल माना जाता है। अब आ जाएंगे ओपीसी सीमेंट का डिसएडवांटेज क्या होता है। स्टार्टिंग के समय स्ट्रेंथ कम आती है, फॉर्म वर्क आप थोड़ा जल्दी नहीं हटा पाएंगे, 10 घंटे के अंदर उसको 12 घंटे 24 ज्यादा भी लग सकता है, फॉर्म वर्क का काम लेट होगा। फास्ट कंक्रीट, जहां पर हमको फास्ट कंक्रीट करना है वहां के लिए सुटेबल नहीं है ये सीमेंट। अब हम आ जाते हैं ओपीसी और पीपीसी सीमेंट का यूज के बारे में। कौन सी जगह इन दोनों का यूज ज्यादा अच्छा होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीमेंट दोनों ही प्रकार के हैं, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन कौन सा सीमेंट कहां पर यूज होगा अब इसमें जानिए। पहले ओपीसी के बारे में जान जाते हैं। ओपीसी सीमेंट क्या है? हाई राइजिंग बिल्डिंग के लिए, हाई राइजिंग बिल्डिंग के लिए, ब्रिज के लिए, ब्रिजेस के लिए, हाईवे के लिए, प्रीकास्ट के लिए, रनवे के लिए, ये सब चीज के लिए हमें, जहां पर हैवी इक्विपमेंट बैठाया जाता है, जैसे इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में आप देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में हैवी स्ट्रक्चर बैठाया जाता है, मशीनरी बैठाई जाती है, वहां के लिए ये अच्छी ज्यादा उपयोग होती है। अब इसका उपयोग जानते हैं ये सबसे ज्यादा सुटेबल कहां है? रेसिडेंस बिल्डिंग के लिए, प्लास्टर में सबसे ज्यादा अच्छा है, ब्रिक मेसनरी में सबसे ज्यादा अच्छा है, फाउंडेशन में अच्छा माना जाता है। जहां पर मास कंक्रीट होती है वहां पर ये पीपीसी सीमेंट अच्छा होता है, वहां के लिए भी अच्छा होता है। अब हम लास्ट में आपको एक चीज बताते हैं, अब हम कौन सा सीमेंट कहां पर यूज करना चाहिए, कौन सा सीमेंट कहां पर, कौन सा बेहतर होता है। अब हम जानेंगे कौन सा सीमेंट बेहतर होता है। अगर हमको जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए तो हम ओपीसी सीमेंट का यूज करेंगे। अगर लंबी समय तक ड्यूरेबिलिटी चाहिए स्ट्रक्चर की तो हम पीपीसी सीमेंट का यूज करेंगे, सबसे साधारण है। अगर हमको जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए, तुरंत स्ट्रेंथ चाहिए, तो हम ओपीसी सीमेंट का यूज करेंगे। अगर हमको ड्यूरेबिलिटी चाहिए बिल्डिंग की, घर की, तो हम पीसीसी सीमेंट का वहां पर यूज करेंगे। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।